जींद जिले में दुष्यंत चौटाला के सबसे मजबूत साथी होते थे भाई कुलदीप रंधावा। क्या कारण रहे इन्होंने जेजेपी को छोड़ा, दुष्यंत चौटाला को छोड़ा और अभी नई राजनीति शुरू की है। इन्होंने कांग्रेस के साथ जिला परिषद जींद के चेयरमैन हैं और जींद हलके में इनका गांव है पिंडारा। जुलाना से कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया था और वहां से विनेश फोगाट को उतारा है, उनके साथ हैं। वो कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि जब जेजेपी की स्थापना हुई थी उस समय से दुष्यंत के साथ थे, उससे पहले इनेलो में जुड़े हुए थे। आखिर क्या कारण रहे दुष्यंत को छोड़ना पड़ा और आगे की राजनीति कैसे देखते हैं। जो सोनीपत के सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, उनके काफ़ी नज़दीक हैं और आगे का भविष्य और हरियाणा की सियासत के बारे में बात करेंगे। जी कुलदीप भाई, राम राम। नमस्कार गिल साहब। जब जेजेपी की स्थापना हुई थी उस समय आप दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े थे और सबसे मजबूत साथियों में आप उनके थे। क्या कारण रहे कि आपने जेजेपी को छोड़ना पड़ा? मैं जेजेपी का फाउंडर मेंबर था। 2018 में जो 9 दिसंबर को रैली हुई थी वहाँ भी काफ़ी योगदान मैंने दिया था जी। हाँ, उसके बाद फिर मैं जिला प्रवक्ता के रूप में 5 साल मैंने सेवाएं दी है जी। तो फिर मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा और चेयरमैन मेरी वाइफ आज हैं। मैं उनके स्पोर्टिंग रोल में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और जो आपका सवाल था वही उनको छोड़ने का, क्योंकि आज जेजेपी का ग्राफ डाउन हो गया है जी। और हमें लोगों के काम करने हैं। तो लोगों के काम और अपने भविष्य को देखकर हमने ये फैसला लिया कि भी हम अपनी इस पार्टी को छोड़कर लोगों से राय ली। तो राय के बाद ये निकल कर आया कि आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें और अपने हल्के की विकास की बात करें, ताकि हल्का और का विकास होगा तो लोगों का विकास होगा। इसी में हमारी सबकी भलाई है। आप जब चेयरमैन बने थे, पार्टी के सहयोग के अलावा आपकी खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा थी। किस तरह से आपने सभी पार्षदों को अपने साथ जोड़ा था। तो उसके बाद मेरे को कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने आपके समर्थक थे, उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लोग ही, और एक ने तो दुष्यंत चौटाला का नाम लिया, वो खुद ही इनको चेयरमैन से हटाने के लिए प्रयास करने लगे थे, पार्षदों को इनके खिलाफ करने लगे थे। ये वो क्या कारण थे जिसके चलते फिर आपने दूर होने की सोची? ऐसा है, जब पार्टी को आभास हो जाता है ना कि भाई अब मैंने भी पहले ही बोल दिया कि भाई अब मैं पार्टी में नहीं रहूँगा और अपने आगे के भविष्य और लोगों की सेवा के लिए मैं नया फैसला लूँगा। तो पार्टी ने भी सोचा भाई इसको हटा दिया जाए। तो फिर प्रयास सभी करते हैं, उन्होंने अपना किया। लोग पार्षद जनता मेरे साथ थी तो मैं हट नहीं पाया और लोगों का और परमात्मा का आशीर्वाद से अब तक अपनी बढ़िया चल रही है। दुष्यंत चौटाला ने पार्षदों को फ़ोन किए भी इनका साथ छोड़ना है, इनके एंटी होना है? मैं दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी के खिलाफ कोई ना बयान देना मेरे को जी। ना मैं अपनी पूर्व पार्टी के विरोध में कुछ कहना है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपने लोगों की और अपने भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। आपने कांग्रेस की टिकट के लिए जुलाना हल्के से आवेदन पहले कर दिया था, लेकिन पार्टी बाद में छोड़ी, ये क्या कारण रहा? नहीं, पार्टी तो छोड़ चुका था मैं पहले ही। अच्छा। हाँ, वो विधिवत घोषणा बाद में हुई? विधिवत घोषणा बाद में हुई थी। उसका कारण था एक मेरी मीटिंग भी बाकी रह रही थी। अच्छा। हाँ, मैं चाह रहा था ये मीटिंग स्मूथली हो जाए, उसके बाद हम तो उसके बाद कुछ गतिविधियाँ विरोध में आई जेजेपी पार्टी की भी, जिसके कारण मैंने इसको छोड़ दिया। बजट बांटने में या चेयरमैन का काम संभालने में, उसमें भी पार्टी के नेताओं ने बीच में कुछ रोड़े अटकाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई कभी रोड़ा नहीं अटकाया गया पार्टी की तरफ से। मैंने अपने आप ही बांटा है सारा और हल्के का बगैर एक भी पैसा खाए, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदारी से पूरा पैसा लगाया है। आज तक जितने चेयरमैन हुए बगैर कमीशन कभी भी हुई नहीं वहाँ से कोई ग्रांट पास। पहली बार जिला परिषद में ऐसा हो रहा है कि बगैर कमीशन के पूरी ग्रांट, पूरा विकास धरातल पर 100 रुपये तो 100 के 100 धरातल पर लग रहे हैं। ठीक है, कितने की ग्रांट बांट चुके अब तक? अब तक मैं 22 करोड़ बांट चुका हूँ। 22 करोड़ रुपये, ये पूरे जिले भर में? हाँ, पूरे जिले भर में। और पार्षद भी पहली बार मुझे लगा पहली बार जिला परिषद के इतिहास में समान रूप से ग्रांट बांटने का अगर
किसी ने कार्य किया तो पहली बार हमने ये कार्य किया, सबको समान रूप से दिया। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने उसका विरोध और तोड़ने की कोशिश की, जिसके कारण वो आगे ग्रांटों से वंचित रहे। लेकिन फिर भी उनको हटा के वो नहीं चाह रहे थे, तो मैंने सीधा उस वार्ड के सरपंचों से संपर्क करके उनकी ग्रांट उन वार्डों में पहुंचाई है। अच्छा। ना कि उनका हिस्सा खाया है। और आपका गांव पिंडारा जुलाना जींद हल्के में आता है। हाँ। लेकिन आप राजनीति जुलाना हल्के से शुरू कर रहे हैं, विधायक की आपने टिकट के लिए आवेदन किया था कांग्रेस की, तो जुलाना से टिकट क्यों मांगी? उसका कारण ये है, जो मेरा वार्ड है ना, 13 गांव में एक गांव पिंडारा तो जींद में है, ठीक है। बाकी 12 गांव जुलाना में, तो पूरा विकास मैं जुलाना के अंदर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जुलाना के लोगों से जैसे लड़ा चुनाव, उस टाइम भी देखा, क्योंकि जब चुनाव लड़ा कोई पार्टी ने सारा थोड़ी दिया। जिला परिषद में अपनी मेहनत से बना हूँ, पार्टी की तरफ से तो बनया नहीं था, अपनी मेहनत से बना था। तो मैंने यहाँ के लोगों को जब मिला, देखा इतने सादे बोले लोग थे। चेयरमैन भी अपनी मेहनत से बने थे? चेयरमैन मतलब मेहनत, पार्टी का सपोर्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं बनाना चाह रही थी, बीजेपी भी मुझे चेयरमैन बनाना चाह रही थी। मेरा पर्सनल मोह था कि मैं दुष्यंत की पार्टी से बनना चाहता था, ये कारण है। ये नहीं है कि भाई वो ही चाह रहे हों, बीजेपी चाह रही थी भाई आपको हम उससे भी समूथ लिया, तो हंगाई लग गया। वो बगैर हंग के बनाना चाह रहे थे मेरे को। और आपके गांव में आश्रम है सतपाल ब्रह्मचारी जी का, उनसे काफी नजदीकी आपके रिश्ते गुरु जी हैं। और एक तरह से मान लीजिए उन्हीं के इंस्पायर से मुझे कांग्रेस में आया हूँ। जेजेपी को छोड़ा है? जेजेपी को उनकी वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे और मेरे पुराने 3 पीढ़ियाँ के संबंध, दादा के, पिताजी के, मेरे भी रहे हैं, तो मैं उनके साथ ही। भविष्य की राजनीति अब जुलाना हल्के की रहेगी? हाँ बिल्कुल, जितने दिन सेवा का मौका मिलेगा अपना पूरा जीवन जुलाना में लगाएंगे। वो एक अलग बात है, हमें कभी भविष्य में मौका मिला या एज ए चेयरमैन जितने दिन कुर्सी पे हैं, तो पूरी ग्रांट में अब तक भी जो मेरे 25% बाटा आती है एज ए चेयरमैन, वो पहले भी जुलाने लगाई है और आगे आने वाले समय में भी। अब भी मैंने युवाओं के लिए 50 गाँव में जिम, 30 गाँव में कैमरे लाइट लग चुके हैं जुलाने, जो भी 2-2 लाख रुपए पर गाँव का खर्चा वो भी जेब से लगाए गए हैं। आज 40 गाँव में वाटर टैंकर, ई रिक्शा साफ सफाई के लिए, बस स्टैंड, कुर्सियाँ, लाइटें, और आप क्या बताऊं, आप जैसे आउटडोर जिम, इंडोर जिम, तो ये सारी चीज़ें आज उपलब्ध करवा दी। और आप हरियाणा के पहले ऐसे जिला परिषद के चेयरमैन, अपनी सैलरी भी सारी डोनेट करें? हाँ, वो 1400 बच्चों में आपने भी वो कवरेज की थी तब, उस टाइम 1400 बच्चों, 5 लाख के जूते जर्सी, गरीब बच्चे थे जो हमारे सरकारी स्कूल में था। आप समझो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, तो वो भी वहीं लगा दी। और आगे आने वाले समय में भी जो सैलरी मिलेगी हम इसी तरह कन्यादान, सामाजिक सेवा, बच्चों में इसी तरह लगाते रहेंगे। जुलाना से कांग्रेस की कैंडिडेट विनेश फोगाट आई है, आप उनके साथ घूम रहे हो, किस तरह का चुनाव देखते हैं उनका? हाँ, उनकी मैं ये मानता हूँ, सतपाल ब्रह्मचारी जी 24-25 हज़ार से जीते थे। इतना क्रेज है विनेश जी का यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये उनसे डबल वोटों से 50 हज़ार से जीतेंगे। और इसका एक कारण भी है, सभी गाँव में जैसे बच्चे, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं खेल के प्रति भी, तो उन्हें लगता है कि भाई हम खेल एकेडमी खुलेंगी, खेल नर्सरियाँ खुलेंगी, जिसके कारण बच्चों में उत्साह के आने वाले समय में लोगों में भी कि भाई हमारे बच्चे मेडल लेके आएंगे और नौकरियां मिलेंगी। तो इसलिए सभी में विशेष उत्साह कि जुलाना से इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया जाए, ताकि ये खेल मंत्री तक। उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं विनेश फोगाट से, जिस तरह से लोगों का भरपूर पहलवान है भी, इतनी तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, होना ही था ऐसा। तो नाम है, आज पूरे विश्व में नाम है। तो कांग्रेस के आप लोग 86 कैंडिडेट थे, सारे साथ हैं विनेश के? हाँ, लगभग 7 हैं, बाकी मैं तो पहले दिन ही नाम आते ही 7 लग गया था। अच्छा, चलो, और कुछ खास आप अपने हल्के के लिए, जिला और राजनीति के लिए कुछ मैसेज देना? बस यही है कि जुलाना को पहले भी यही मकसद था, पहले नंबर बनाना है। आगे भी यही मकसद है। जितनी ग्रांट है या जितना मैं खुद अपने उससे कर पाया, तो अब उतना जुलाने के लिए करना और इसको पहली नंबर पर ले आकर दिखाना। जी, बहुत धन्यवाद। और ये थे कुलदीप रंधावा, जींद जिला परिषद के चेयरमैन।
और आज हमने ये जानने की कोशिश की आखिर क्या कारण रहे दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ना पड़ा। फाउंडर मेंबर जेजेपी के जींद में थे और उन्होंने खुलकर बताया कि ऐसे हालात एक बार बन गए थे कि पार्टी के नेता ही उनको चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाह रहे थे और इनके सतपाल ब्रह्मचारी सोनपत से सांसद काफ़ी पारिवारिक निजी संबंध हैं और इसके चलते इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और जुलाना हल्के के आगे की राजनीति करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।